Welcome to my Africal News channel, IK3 News. मुझे ये भी मालूम है कि अटक में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर की पोस्ट ही नहीं है। जब मैं अटक में था, सेट असाइड भी हो सकता है और वो सस्पेंड भी हो सकता है, तो इंशाल्लाह वो चेयरमैन रहेंगे। नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें ये एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपके इल्म में है कि पिछले 2 दिन से मुसलसल कोशिश हो रही थी साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से रब्ता करने की। वकला नईम पंजोता साहब तशरीफ़ फरमा है, मुसलसल राब्ते में थे हुकाम से, जेल हुकाम से, कि उन्हें रसाई दी जाए। जिस रात उन्हें अटक शिफ्ट किया गया, आदि मकसद उनकी खैरियत दरियाफ़्त करना के अलावा और उनकी ज़रूरी अशिया उनको देने के अलावा ये भी था कि जो कानूनी चाराजोई करनी है उसके लिए वकालतनामे पे उनके दस्तखत दरकार थे। नईम साहब को रसाई नहीं दी गई। इन्होंने अगले रोज़ कोशिश की, अगले रोज़ भी इनको रसाई नहीं दी गई और ये कहा गया कि पीर के रोज़ देखेंगे कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। बहरनौ आज नईम पंजोता साहब अभी अटक से लौटे हैं। जी, मैंने कहा लेट मुलाकात हुई है और आज जी आज अटक से अभी पहुँचे हैं मुलाकात के बाद कि जो हमने पिटिशन फाइल करनी है, अपील जो हमने करनी है जो हुमायूं दिलावर साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उसमें ताख़ीर की जाए। लेकिन जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ और मैंने एक अपने वीडियो मैसेज के ज़रिए लोगों की खिदमत में पेश करने की कोशिश की गई, लेकिन सरकारी वज़रा ने कहा कि नहीं, उनकी जो वहाँ कंडीशंस हैं बिल्कुल A1 हैं, उन्हें सब सहूलतें मुहैया हैं और कोई इशू नहीं है। ये कहा गया, ऑन द फ्लोर कहा गया। लेकिन तशवीश थी और हमारी इत्तलात उसके बरक्स थी। अब क्योंकि नईम पंजोता साहब खुद मिलकर आए हैं और ये मतलब है चश्मदीद, और वहाँ से कहते हैं ना उनसे ख़ुद मुलाकात के बाद जो तासुरात उनके हैं, आई विटनेस, वो मैं आज करना चाहता हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, पार्टी के सरबराह तो हैं ही हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म को जिन कंडीशंस में रखा गया है, बिल्कुल नामुनासिब। पाकिस्तान की तारीख में पहले भी अहम शख्सियात जेलों में जाती रही हैं और जो कंडीशंस उनको दस्तयाब थीं उनके बरक्स इमरान खान को कंडीशंस मुहैया की गई हैं। सेल है, तंग सेल है, डार्क डिंजी कंडीशंस हैं, सफाई ना होने के बराबर है और जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ हैं वो उसी जगह हैं। अब ये वो कंडीशन है जो एक C क्लास के प्रिजनर को दी जाती है। B क्लास में, जो कि वो कह रहे हैं कि B क्लास, और मैंने खुद पढ़ा है अखबारात में, उनने कहा है, हुकूमती वज़रा ने कहा है कि नहीं, उनको B क्लास दिया गया है। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। B क्लास में एक अटैच्ड वॉशरूम होता है और उसी अहाते के अंदर एक छोटी सी दीवार के पीछे वो जो होता है ना, वो टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं होती। मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अटक जेल में
मैंने कुछ दिन गुजारे हैं हालिया दिनों में, और उसको कसूरी जेल कहते हैं। कसूरी जेल क्यों कहते हैं? उसकी तारीख है, उसकी कंडीशंस हैं जो बताती हैं। बहुत पुरानी प्री पार्टीशन जेल है, और वहाँ वो बड़े जिसे कहते हैं ना, जिनको तकलीफ़ पहुँचानी होती थी, उस किस्म के कैदियों को वहाँ पहुँचाया जाता था। इट वॉज कंसिडर्ड देन द बैक ऑफ बियॉन्ड, और वहाँ रखा गया। फिर आप देखें कि 2-2 किलोमीटर जेल से दूर पोस्ट लग गई हैं, एक नो गो एरिया बन गया, सेक्शन 144 का निफाज कर दिया गया। क्या वजह? कोई नुक्से अमन का तो कोई इरादा ही नहीं है, ना कोई प्लान है। वकीलों ने जाना था, मुलाकात करनी थी, वकालतनामे पे दस्तखत करवाने थे, और अपनी कानूनी चाराजोई करनी थी। आज कोर कमेटी में जब इन्होंने ट्वीट किया नईम ने, और उनसे बात हुई, तो कोर कमेटी का इजलास जारी था, और मैं दीगर दोस्तों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। तो कोर कमेटी ने मुझे ये कहा कि फिल फॉर इसकी मजम्मत की जाए, और पार्टी की तरफ से अपनी तशवीश जो है वो रिकॉर्ड करवाई जाए। उनसे मिलना, उनकी फैमिली का मिलना, उनके वकला का मिलना, उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप का मिलना एक फितरी के अटक में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर की पोस्ट ही नहीं है। जब मैं अटक में था तो एक डिस्पेंसर थे, बहुत अच्छे थे। वो आते थे और मेरा ब्लड प्रेशर भी लेते थे और मेरा सारा कुछ चेक करते थे, लेकिन वो डिस्पेंसर थे, क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं थे। और मुझे बताया गया था कि अगर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से डॉक्टर बुलाते हैं। तो इस किस्म की कंडीशंस में एक साबिक वज़ीर आज़म, एक पार्टी के सबसे बड़ी और मकबूल पार्टी के सरबराह को रखा गया है। इस पर हम अपनी मजम्मत भी रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, और इसको हम आला फोरम्स पर, अदलिया के फोरम्स पर हम टेकअप भी करना चाहेंगे। दूसरा नुक्ता जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ वो है, मैं आज खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और पूरी कोर कमेटी ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है, और एक सारे मुसर्रत भी किया है कि कल जिन हालात में वहाँ इलेक्शंस हुए और तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, इससे बड़ी हौसला अफजाई हुई। और इमरान खान का वो कॉल और उनका वो उनकी जो एतमाद था कि चाहे मैं बाहर हूँ या जेल की सलाखों के पीछे हूँ, आवाम ने तहरीक इंसाफ पर एतमाद करना है। कल पहली ही आजमाइश में वो साबित हो गया कि पेशावर में नुमाया कामयाबी तहरीक इंसाफ के नामजद कारकुन को मिली। हवेलियाँ ये वो इलाका है जो मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा में किला समझा जाता है, गढ़ समझा जाता है, हार्टलैंड। वहाँ PMLN तीसरे नंबर पर आई, और अगर जो पहले और दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार आए, जो दोनों PTI लिंक्ड थे, अगर आप उनके वोटों को यकजा कर लें, जो मुंतखब हुए हैं चेयरमैन, वो हमारे चेयरमैन जो एक हादसे में हलाक हुए और एक सीट खाली हुई और ज़िमनी हुआ, उनके भाई हैं। और उन्होंने बावजूद
हमें बताकर, उन कंडीशंस को बताकर उन्होंने कहा कि मेरी ज़रूरत इसकी है कि मुझे आज़ादी लड़ने दीजिए। लेकिन पार्टी ने अपने सिंबल को बरकरार रखने के लिए कैंडिडेट को खड़ा किया। और आप दोनों को जब आप जमा कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों का ट्रेंड और लोगों का जहन क्या है। अब इसको आप सामने रखें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स इलेक्शंस की हैं उनको बरूए कार क्यों लाया जा रहा है। Subscribe to our channel and press the bell icon too. Keep yourself up to date.